आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 पवित्र जीवित सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर, हृदय की गहराइयों से मेरे राजा हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी नज़दीकी में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि ये दिन आपने हमें दिखलाया मेरे खुदावन प्रभु जी, और अपने भवन में आने का अनुग्रह तूने हमें प्रदान किया मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, जब आज की सुबह हम तेरी निकटता में आए हैं पिता, तो हम पर दया कर मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर आज हमारे साथ पिता इस भवन में तेरी संगति में आते मेरे प्यारे प्रभु जी, और जितने ऑनलाइन पिता इस सभा से जुड़ते हैं मेरे खुदावन पिता, नाम बनाम हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, हम तेरी निकटता में आते हैं मेरे पिता, तो हम पर आज दया कर पिता। तेरे उस अनुग्रह के सिंहासन की नज़दीकी में आते हैं खुदा कि हम पर दया हो पिता, और तेरे उस अनुग्रह को पा सके पिता जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज हम पर आप दया करें मेरे पिता परमेश्वर। पिता, अपने आत्मा को हम पर आप उंडेले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने मनों को राजा तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। इब्रानियों 9:14 के अनुसार पिता यीशु अपने लहू के द्वारा पिता हम सभी के विवेकों को पिता हमारे उस मरे हुए कामों से राजा आज आप शुद्ध करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक ऊंची बात पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हर एक वो सोच विचार पिता जो मसीह यीशु तेरी पहचान के विरोध में उठते हैं पिता, उन बातों का हम खंडन करते यीशु के नाम में पिता, और अपनी हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह यीशु हम तेरा आज्ञाकारी बनाते हैं पिता। हमारे मनों पर राजा तू अधिकार ले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ये समय में मेरे प्रभु जी, आज की इस पिता परमेश्वर प्रार्थना सभा में मेरे प्रभु जी, हम पूर्ण नियंत्रण तुझको देते हैं पिता। तू हमारे बीच में आ पिता, इस स्थान को अपने महिमा के बादलों से घेर ले मेरे खुदावन प्रभु जी। पिता, आज हर एक पिता परमेश्वर लोगों पर प्रभु तू आज अनुग्रह कर मेरे पिता। जब तक पिता तेरी ओर से वरदान न मिले पिता, तो तब तक कोई तेरी नज़दीकी में नहीं आ सकता मेरे प्रभु जी। आज हम हर एक मसीहों के लिए पिता, आज हर एक लोगों के लिए हम तुझसे उस वरदान को मांगते हैं यीशु के नाम में प्रभु जी, ताकि आज हर एक वो लोग पिता जो तेरे कहलाते हैं पिता, तेरे निकट तेरे वेदी के सम्मुख प्रभु पाए जाए मेरे खुदावन प्रभु। आज ऐसा अनुग्रह पिता तू हर एक पर कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम सभी के मनों को राजा आज तू दीन कर और विनम्र कर मेरे खुदावन पिता, और जो तेरी इच्छा है इस दिन में मेरे प्रभु जी, अपनी मर्जी को खुदा हम पर तू पूरी कर पिता। सारी बातों को पिता और आज की सभा को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आदर मान सम्मान और महिमा हम आपको देते पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। पिता का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजा करके हम परमेश्वर का स्वागत करें जो यहाँ मौजूद है। प्रभु का स्वागत करें क्योंकि वो हमारे बीच में मौजूद हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, क्योंकि वो हमारे बीच में है और उसने कैसा प्यार हमसे किया है, कितना अनोखा प्यार उसने हमसे किया है। इसलिए ये रिदम के साथ ताली बजाते हुए इस प्रथम गीत के साथ यीशु के नाम की महिमा करेंगे। और ये ताली बजाकर हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु कैसा मुझे प्यार तूने किया, यीशु कैसा मुझे प्यार तूने किया। कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया, कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया। यीशु कैसा मुझे प्यार तूने किया, यीशु कैसा मुझे प्यार तूने किया। कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया, कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया। यीशु कैसा मुझे प्यार तूने किया। आइए थाली बजाकर यीशु ने कैसा हमसे प्यार किया है चर्च। हालेलुया।
सांसों में, लज तेरी खुशबू मेरी सांसों में। प्रभु दुख भरा जाम तूने पिया, प्रभु दुख भरा जाम तूने पिया। कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया, कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया। यीशु कैसा मुझे प्यार तूने किया, गए यीशु कैसा मुझे प्यार तूने किया। कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया, कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया। यीशु कैसा मुझे प्यार तूने किया। ताली बजाते हुए ओ हालेलुया। तेरा तख्त लगा है आसमानों में, तेरा तख्त लगा है आसमानों में। तू राज करे दो जहानों में, तेरा तख्त लगा है आसमानों में। तू राज करे दो जहानों में। एक बार और, तेरा तख्त लगा है आसमानों में। तू राज करे दो जहानों में। तेरा हुक्म चले सब जमानों में, तेरा हुक्म चले सब जमानों में। राजा धरती पे जन्म तूने लिया, राजा धरती पे जन्म। एक बार और, तू जोर से लिया। राजा धरती पे जन्म तूने लिया। कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया, कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया। यीशु कैसा मुझे प्यार तूने किया, यीशु कैसा मुझे प्यार तूने किया। कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया, कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया। यीशु कैसा मुझे प्यार तूने किया, यीशु कैसा मुझे, सब मिल करके, तूने किया। कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया, कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया। यीशु कैसा मुझे प्यार तूने किया। रहे तेरी तमजीद मेरी होठों पे, ला 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 ला। रहे तेरी तमजीद मेरी होठों पे, बसे तेरी तस्वीर मेरी आंखों में, बसे तेरी तस्वीर मेरी आंखों में। लचे तेरी खुशबू मेरी सांसों में, लचे तेरी खुशबू मेरी सांसों में। राजा धरती पे जन्म तूने लिया, राजा धरती पे जन्म तूने लिया। कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया, कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया। यीशु कैसा मुझे प्यार तूने किया, यीशु कैसा मुझे प्यार तूने किया। कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया, कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया। यीशु कैसा मुझे प्यार तूने
प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने कैसा प्यार किया है। और यदि यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है तो हमें अद्भुत आशीषें भी दी है। इसलिए आइए चर्च अपने हाथों को उठाकर ऊंचे स्वर से उसको धन्यवाद दे। आज की सुबह कहे, धन्यवाद प्रभु, तूने कैसा प्यार मुझसे किया, मेरी फिदिया दे दिया प्रभु, तूने मेरे लिए जान दे दी। इसलिए आज की सुबह मैं चंगा हूं और मैं तेरे भवन में हूं। इसलिए खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Oh, praise the Lord. क्योंकि यीशु मसीह आप मेरे सामने खड़े हैं प्रभु जी। Oh, हालेलुया। ताली बजा देंगे। Oh, हालेलुया। धन्यवाद करें उसके
धन्यवाद देते जब आप स्पर्श करते हैं हमारे जीवन के बिगड़े काम बनते चले जाते हैं, हमारी आशा को एक उम्मीद मिलती चली जाती है खुदावंद, क्योंकि आप महान हैं और आप अपने भवन में मौजूद हैं खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि जो कुछ आप कहते हैं वो होते चले जाता है। आपने कहा और वो बनता चला गया। प्रभु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आपने मुझे छू लिया है, आपने मुझे स्पर्श किया है। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। हर घड़ी हर जगह अब एक ही बात गूंज रही है प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड, ओह हालेलुया प्रभु जी। रियंतारा दारा बाबा शबरा बाबा, जीसस लॉर्ड। प्रभु आप महान हैं। यस लॉर्ड, यस जीसस, यस लॉर्ड, आपकी हालेलुया। महिमा सदा सर्वदा होने पाए। धन्यवाद 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 करते खुदा, तेरे हर कार्यों के लिए धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, यस जीसस, हे यीशु राजा, तेरी प्रशंसा निरंतर करते रहे क्योंकि तू उस योग्य है खुदा। तूने अपने जीवन को हमारे लिए, तेरा हर कार्य खुदा हमारे जीवन को हर बुराइयों से बचाता है। तूने हमारे लिए अपने उस पाक जीवन को दिया। धन्यवाद करते हैं तेरा उस लहू से खुदा। हम छूते अपने आप, हम धो लेते खुदा तेरे उन कार्यों को, हम तेरे उन कार्यों को हम याद करते खुदा। धन्यवाद करते अपनी सामर्थ से भरने वाले धन्यवाद करते हमारे सुनता है। तेरे उस प्रेम, तेरे उस कार्य के लिए धन्यवाद करते हैं। हे मेरे प्रभु परमेश्वर, हे मेरे खुदावन यीशु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। वो हर गंदी आत्मा जो हमारे शरीर को तेरे कार्यों को करने के लिए रोकती है, तब यीशु के नाम से निकलती है। हम पुकारते उस यीशु को, हम पुकारते उस यीशु को, क्योंकि उस नाम में इतनी सामर्थ है कि कोई भी बुराइयां हम तक ना आने पाएगी, ना हमारा आचरण गंदा करने पाएगी। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते तेरे उस पाक नाम के लिए खुदावन। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं
कि हम जब तू आए तो वहाँ उपस्थित हो। हम तैयार हो खुदावन यीशु, हम तैयार हो खुदावन यीशु। अपनी सामर्थ्य से भर देना पिता परमेश्वर, भर देना। तू यहाँ उपस्थित है, हम उसको विश्वास कर रहे हैं। तू यहाँ उपस्थित है आपका पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 करते हैं। तेरे लावा शखंदारा नामा शधरा ले बिरी बिरी ये सब लिही कशाला ला दिन तेरा नामा शधरा ला। हालेलुया जीसस तेरे लावा शखंदारा जीसस। लाजर को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ संभव तेरे लिए। तारा के विवाह जो थम जाने वाला था, तेरे कार्य से बदला उसे। लाजर को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ संभव तेरे लिए। तारा के विवाह जो थम जाने वाला था, तेरे कार्य से बदला उसे। तेरे कार्यों से, 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 तेरे कार्यों से। बोल प्रभु, तू कह प्रभु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होकर उसकी महिमा तू कह करें। प्रभु, उस प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जहाँ दो या तीन वहाँ पर उसकी मौजूदगी होती है। उसके आदर में हम सभी खड़े होकर उसका सम्मान कर सके, उसको आदर दे सके, उसको महिमा कर सके। ओरी बाबा बारा शक्ति खंद्र बंदिता ओ हालेलुया, जो सबसे ऊंचे पवित्र स्थान में विराजता है, परंतु आज हमारे बीच में हमारी आराधना को ग्रहण करने के लिए, ओ हालेलुया, हमारी आराधना को ग्रहण करने के लिए वो आज हमारे बीच में है। ओ हालेलुया हालेलुया। ओरी बाबा बारा शेरी का पत्र बंदिता। आइए आइए आइए, अपने मुंह को खोले। ओरी बाबा अपने अपने उद्धारकर्ता के लिए, अपने यीशु के लिए, अपने प्रभु के लिए जो हमसे बेहद प्रेम करता है, जिसने क्रूस पर से अपने लहू को बहा करके हमें खरीदा है, उस प्रभु यीशु मसीह के लिए हम अपनी आवाज को ऊंचा करें, हम अपने गले को खोले। उस प्रभु से कहें, ओ प्रभु जी मेरे मुंह को खोल कि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं, मेरे मुंह को खोल कि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्योंकि स्तुति करना तो सिर्फ उसकी ओर से होता है, स्तुति करना तो सिर्फ उसकी ओर से होता है। हालेलुया हालेलुया। जब इजरायलियों ने विश्वास किया तो वो परमेश्वर का स्तुति गान गाने लगे, उसके वचनों का विश्वास किया तो वो उसकी स्तुति गाने लग गए। हालेलुया। ओ रिबा बाबा रशे, ओ रिबा बाबा रशे, ओ धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। हालेलुया ओ हालेलुया। ओ रिबा बाबा रशे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रिबा बाबा रशे, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमसे क्या चाहता है? हम पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से, पूरे प्राण से वो हमारे प्रेम को चाहता है, वो हमारे प्रेम को चाहता है। वो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जब हम उसके पास में आए तो पूरे मन से आए, सिर्फ होठों से नहीं। हाँ मेरे यीशु मसीह, हम पर अनुग्रह कर दे प्रभु जी, क्रूस पर से बहे हुए रक्त के द्वारा प्रभु जी, जो परमेश्वर के सम्मुख वेदी पर सनातन आत्मा के द्वारा निर्दोष चढ़ाया गया, उसका छड़ाव हमारे मन पर दे दे मेरे प्रभु जी, हमारे विवेक पर दे दे मेरे प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, हमारे विवेक को शुद्ध कर प्रभु जी, हमारे विवेक को शुद्ध कर प्रभु जी।
हमारे विवेक को शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी, ताकि हम पूरे मन से आपकी उपस्थिति में बैठ सकें। ओ हालेलुया। संसार को जीत लिया है, उसी का पवित्र वचन पहले यूहन्ना में कहता है, संसार पर जय पाने वाला कौन? वो जिसका विश्वास कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। ओ धन्यवाद मेरे पवित्र पिता परमेश्वर कि आप सदा और आप सदा हमें प्रभु यीशु मसीह में जय के उत्सव में लिए फिरते हैं मेरे पवित्र पिता। उस अद्भुत नाम यीशु को रख दिया पिता परमेश्वर। इस नाम के द्वारा प्रभु जी दुष्ट आत्माएं भाग जाती है प्रभु जी, उसका हम पर प्रभुता नहीं होता है प्रभु जी। इस नाम के द्वारा यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रभु जी बीमारी भाग जाती, वो हम पर प्रभुता नहीं कर पाती है प्रभु जी। इस नाम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह और रीबा बाबा शर्वत हमारी प्रार्थना आकाश को छीनती है पिता, आपके पास तक पहुंचती है। हम धन्यवाद करते हैं इस नाम के लिए, हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत नाम के लिए, हम धन्यवाद करते हैं इस प्यारे से नाम के लिए मेरे पवित्र पिता। ओ सदा सर्वदा प्रभु जी इस नाम का प्रभु जी हमारा ओठ गुणानुवाद करते रहे, हमारे ओठ गुणानुवाद करते रहे। इसके लिए हमारे ओठों को शुद्ध कीजिएगा, बंधन से आजाद कीजिएगा प्रभु जी। ओ रिहा बख्शत तोरी खंड तेरा बच्चे
नहीं आती है, जीसस, जिसे हम सोच भी नहीं पाते, जो बातें हमारी आंखें देख भी नहीं पाती, और जिन बातों को हमने कभी सुना भी नहीं होता है, ऐसे अद्भुत बातों को हमारे लिए सृजने वाले पवित्र पिता परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपे और बोले, मेरे पवित्र पिता, आज हमसे बोला, बातचीत कर, उन अद्भुत बातों को तो हम पर प्रकट कर, आमेन, जो आपने हमारे लिए तैयार करवा दिया। आज मेरे पवित्र पिता, आपकी अद्भुत बातों को हम सुनना चाहते हैं मसीह यीशु। उन बातों को जो आपने हमसे प्रेम करने के चलते हमारे लिए तैयार कर रखा है। हम भूखे और प्यासे हैं प्रभु जी आपकी योजना के लिए, हम भूखे और प्यासे हैं आपकी युक्ति के लिए प्रभु जी। आप हमारे लाभ के लिए बातें करते हैं, आप हमारी भलाई के लिए बातें करते हैं पिता। आज हमारे कानों को खोद कर आपने खोला है पिता। पिता, हम आपको सुनना चाहते हैं, हमारे कान आपके लिए तरस रहे हैं, आपके वचनों के लिए हम भूखे और प्यासे हैं पिता। आज आज हम पर दया कीजिए बेटा, हम पर दया कीजिए प्रभु जी। आपका पवित्र वचन हमारे कानों से होते हुए हमारे मन, हमारे दिल की गहराइयों में उतर जाए प्रभु जी। ओ हालेलुया, और हम आपको समझ सके और जान सके, ऐसी दया हम सब पर कीजिएगा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, आमीन। हम बैठ सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो एक सत्य से वंचित हैं, एक सत्य को वो नहीं जानते। और वो सत्य ये है कि प्रभु का दिन, यानी कि इत्वार का दिन, उसके भवन में उसकी आराधना के लिए एकत्र होना चाहिए। इजराइली जब मिस्र की दास्ता से निकले, तब परमेश्वर ने आकाश से मन्ना जब बरसाया, तब परमेश्वर ने एक व्यवस्था और एक आज्ञा ठहरा दी, विश्राम दिवस। वो शनिवार का दिन था, परंतु प्रभु का दिन इत्वार का दिन। और इस दिन का जो सम्मान करता है, यशायाह 58 उसकी 13 वर्ष में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के कारण वो सुखी जीवन को व्यतीत करेंगे। परमेश्वर उनको ऊंचे स्थान पे लेके चलेगा, और साथ में याकूब की उपज का भाग, मतलब फाइनेंस के रूप में जो इजराइल पर ब्लेसिंग्स हैं, उन लोगों पर आएंगे जो प्रभु के दिन में अपनी इच्छा को पूरी नहीं करते, अपने मार्गों पर नहीं चलते और अपनी ही बातें नहीं बोलते। प्रभु के दिन वो प्रभु के भवन में उसकी आराधना के लिए और उसको सुनने के लिए एकत्र होते हैं, बिना गैप के और उसका आदर करते हुए। परंतु साथ में एक बात और, यशायाह नबी 56 और उसके 3 हम वचन में जाएं, उसके पहले इस बातों को, इस सत्य को हम जान लें। जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं, वे ना कहें यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा। मतलब कि पुराने नियम की बात है तो इजरायलियों से अलग करने की बात, जाति जाति से लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करके उसकी पवित्र प्रजा हो गए हैं। अब उनसे परमेश्वर का वचन बातें करता है कि वो अपने मन में भेदभाव की बातों को ना सोचे कि परमेश्वर अपनी प्रजा से हमें अलग करेगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है कि 1,44,000 लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे, परंतु बाइबल में लिखा है 1,44,000, यानी कि याकूब के 12 गोत्रों में से 12,12 हजार लोग। कई लोग भ्रम में हो जाते हैं, जब याकूब के वंश में से उन 12 गोत्रों में से 1,44,000 को चुना जाना है, तो फिर हम क्यों? आहा, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि वो अलग नहीं करेगा।
परंतु चौथी आयत में लिखा है कि जो खोजे मेरे विश्राम दिवस को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूं उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, यहोवा यूं कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा, और मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी मिटाया। हालेलुया। एक और महान प्रतिज्ञा, इतवार के दिन उसके भवन में उसकी आराधना के लिए एकत्र होने वाले लोगों सुन लो। परमेश्वर सिर्फ परदेशियों से नहीं बल्कि खोजों से भी बात कर रहा है कि जो उसके पवित्र दिन को मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उससे प्रसन्न होते हैं, उसको अपनाते हैं, बच्चा का पालन करते हैं, उनसे परमेश्वर बातें कर रहा है और कहता है कि मैं अपने भवन और शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र और पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। पहली बात, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब को भी नाम दिया था और वो नाम दिया था इज़राइल। परमेश्वर ने अब्राम को अब्राहम नाम दिया। हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म के पहले प्रभु को नाम दिया गया यीशु। ये नाम परमेश्वर की ओर से रखे गए हैं और वही परमेश्वर कहता है कि मैं एक नाम दूंगा और उत्तम नाम दूंगा और पुत्र पुत्रियों से भी कहीं उत्तम होगा, और दूसरी बात, उनका नाम सदा बना के रखूंगा और वह कभी मिटाया नहीं जाएगा। मतलब जीवन की किताब से काटा नहीं जाएगा। हालेलुया। जो प्रभु के दिन का सम्मान करते हैं उनके लिए परमेश्वर बड़े हिया और हिम्मत की बातें कहता है कि उनके नाम को सदा अपने सम्मुख में बना के रखेगा और उनके नाम को मिटाया नहीं जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा था, मूसा ने कहा इन्हें माफ कर या मेरा नाम जीवन की किताब से काट दे। परमेश्वर ने कहा जिसने पाप किया है मैं उसका नाम जीवन की किताब से काटूंगा। हालेलुया। परंतु यहां पर जो प्रभु के दिन का सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है उनका नाम कभी भी मिटाया नहीं जाएगा। आप जो इतवार के दिन का मान और सम्मान करते हैं, उस दिन प्रभु के भवन में आते हैं, अपनी इच्छाओं को मार करके, अपने मार्गों को छोड़ करके, अपनी ही बातें बोलना नहीं चाहते बल्कि परमेश्वर को सुनना चाहते हैं, आप पर परमेश्वर इन आशीष को आज दे रहा है। हालेलुया। यदि आप प्रतिज्ञा करते हैं, आप परमेश्वर से वाचा बांधते हैं कि मैं इतवार के दिन तेरे भवन में तेरे सुनने के लिए, तेरा आदर, तेरा सम्मान करने के लिए होंगे, तो आपके जीवन को फलवंत करेगा, आपके स्थान को ऊंचा करेगा, ऊंचे स्थान पर लेके चलेगा। साथ में याकूब की उपज का भाग मतलब फाइनेंस पर भी ब्लेसिंग्स होगी। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, आपका नाम उसके सम्मुख में से मिटाया नहीं जाएगा। हालेलुया। आनंदित है, आनंदित है। हालेलुया। महान प्रतिज्ञा को पा करके, यही तो प्रॉमिस है जब परमेश्वर हमारे लिए जो प्रॉमिस को ठहरा देता है, उसके पवित्र वचन में जो प्रॉमिस आती है वो हमारी हो जाती है, अब उस पर हमारा अधिकार हो जाता है। आज ना जाने कितने लोग यहां पर मौजूद नहीं हैं। हमारे चर्च में 48 फैमिली यानी कि करीब 150 मेंबर होते हैं, पर कोई कभी किसी संडे में कभी किसी संडे में होता है वो। पर आज ये प्रॉमिस किसके लिए है जो यहां पर बैठे हैं? हालेलुया। वो उनके लिए नहीं है जो घर पर बैठे हैं, ये उनके लिए है जो यहां पर मौजूद है। हालेलुया। जो बीमार है उनके लिए भी जुड़ सकती है, परंतु उनके लिए कदापि नहीं जो अपने बिजनेस में अपने कार्यों के लिए कहीं काम पर गए हुए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उस दिन अपनी इच्छा को पूरी मत करना। यदि किसी ने इस दिन पिकनिक का प्लान किया है तो उनके लिए यह प्रॉमिस आज नहीं है। कोई आज के दिन को कहीं एंजॉय करना चाहता है, कहीं और के लिए उसने नियुक्त कर लिया है, तो उसके लिए नहीं है ये प्रॉमिस। उसके लिए है जो आज यहां पर मौजूद है, जिसको उसने अपने पवित्र भवन में बुलाया है। और क्यों बुलाया है? कि अपने भवन के उत्तम पदार्थों से उन्हें आनंदित करे, उन्हें तृप्त करे। और यही वो प्रॉमिस है जिसके द्वारा हमें आनंद मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज के पवित्र वचन में परमेश्वर हमसे हमारे प्रेम को चाहता है। परमेश्वर ने
अपने इकलौते पुत्र को 3:16 यूहन्ना में जगत के लिए देकर के अपने प्रेम को प्रकट कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान होने के लिए देकर के उसने अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट कर दिया। इन दोनों ही जगह देखें तो हम परमेश्वर के प्रेम को देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। परंतु अब वो हमसे क्या चाहता है? अब वो हमसे हमारे प्रेम को चाहता है। वो चाहता है कि हम अब उससे प्रेम रखें। हालेलुया, हालेलुया। अब एक तरफा नहीं है। जब उसने हमसे प्रेम किया तो वो चाहता है कि हम भी उससे प्रेम रखें। जब पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया अपने प्रेम के चलते, तो वो चाहता है कि हम भी उससे प्रेम रखें। परंतु यीशु मसीह कुछ उदास, कुछ निराश प्रकाशित वाक्य की किताब में इफिसुस की कलीसिया से, क्योंकि इफिसुस की कलीसिया ने क्या किया है? पहले के जैसा प्रेम करना छोड़ दिया है। पहले वो कलीसिया जैसा यीशु मसीह से प्रेम करती थी, अब वो कलीसिया वैसा प्रेम नहीं कर पा रही। तब यीशु मसीह ने कहा कि मन फिरा और पहले के जैसा काम कर। यदि तुम मन ना फिराए तो तेरे दीवट को तेरे स्थान से हटा दिया जाएगा। मतलब जो स्थान इस संसार में उस कलीसिया को दिया गया था, उसका आदर, उसका सम्मान, जैसे कि यशायाह नबी 58 में तेरे को ऊंचे स्थान पर लेके चलूंगा। एक स्थान जो परमेश्वर ऊंचा करता है, एक स्थान जहां परमेश्वर रखता है कि हम लोगों के लिए एक उजियाले का कारण बने, परमेश्वर की महिमा का कारण बने, लोगों के लिए भलाई भी कर सके। और परमेश्वर सबको करने के लिए हमें सामर्थ्य और जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि पत्रस में लिखा है जो भी हमें भक्ति के लिए आवश्यक है वो सारी वस्तु अपनी सामर्थ्य के द्वारा वो हमें प्रदान करता है। पर वो कहता है इफिसुस की कलीसिया से, तेरे दीवट को तेरे स्थान से मैं हटा दूंगा। और दूसरी बात वो कहता है कि यदि जय पाओगे तो स्वर्ग के लोक में जो जीवन का वृक्ष है उसके फल को मैं खाने को दूंगा। वो फल खाने को मिलेगा, मतलब अनंत काल का जीवन। हालेलुया। पर जो जय पाए, किस पर जय पाए? जिस व्यक्ति के अंदर में संसार की अभिलाषा है, उसके अंदर में परमेश्वर का प्रेम नहीं हो सकता है। यीशु मसीह से प्रेम करने के लिए ईश्वरीय प्रेम का इस दिल में होना निहायत जरूरी है। और उसी प्रेम का तो यीशु मसीह भूखा और प्यासा है। यीशु मसीह मुझसे और आपसे क्या चाहता है? प्रेम, प्रेम और प्रेम। वो भी पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से, पूरे प्राणों से हम उसे प्रेम करें। पर वो प्रेम क्यों? उस प्रेम के पीछे प्रभु यीशु मसीह की मनुष्यों के लिए योजना क्या है? यदि हम यीशु मसीह से प्रेम रखेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञा और वो उसे मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। जिसके पास मेरी आज्ञा, वो उसको मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। यानी कि यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम का प्रमाण देना है तो मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह की आज्ञा का पालन। कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा भी आगे करना पड़ेगा। आज्ञा है, उसकी आज्ञा का पालन। दोष मत लगाओ, निंदा मत करो, धर्म के काम दिखाने के लिए मत करो। छोटी छोटी सी आज्ञा है, भारी नहीं, कठिन नहीं, मुश्किल नहीं। मेरी इस आज्ञा का तुम यदि पालन करते हो तो तुम मुझसे प्रेम रखते हो। बस यीशु मसीह यही चाहता है कि यदि मेरे प्रति तुम प्रेम दिखाना चाहते हो तो मेरी इन छोटी छोटी आज्ञाओं को मानना शुरू करो, उसका पालन करना शुरू करो। और यही उन बातों का प्रमाण हो जाएगा कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। हालेलुया। किसी ने एक चाटा मार दिया, उसके आगे दूसरा गाल भी कर दिया, पर मन में है तो यीशु मसीह। हम तो जाकर रिपोर्ट डाल सकते हैं, 4 पहचान वालों को बुला करके बैठा सकते हैं। या हम सामर्थ्य होंगे कि कुछ कर सकें, परंतु फिर भी अपने यीशु को स्मरण करके दूसरा गाल आगे करना। यीशु मसीह कहते हैं तुम कर सकते थे पर तुमने नहीं किया, मेरे लिए दूसरा चाटा खाने को तैयार। यही वास्तविक प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। पत्नी अपने पति के अधीन में रहे,
पत्नी को यह चाहिए कि वो अपने पति के अधीन में रहे, वो यीशु मसीह का सम्मान करते हुए अपने पति को जवाब ना दे। यही तो यीशु मसीह के प्रति आदर है, प्रेम है। जिसने पति को जवाब दे दिया, उल्टा के जवाब दे दिया। यीशु का प्रेम वहां कहां? यीशु का प्रेम नहीं है, सिर्फ शब्दों से नहीं। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, होठों से आदर करते हो, मन को दूर रखते हो। मन यदि वचन पर बना रहे, होठों से भी होगा और मन से भी आदर होगा। पति कुछ बोलेगा तो निश्चय ही शांति के साथ, क्योंकि पवित्र वचन में लिखा है कि पत्नी के चाल चलन को देख के पति बिना वचन के ही बदल जाएगा। उसे बाइबल सिखाने की आवश्यकता नहीं। आज कितने पति बेरोजगार बैठे हैं, भटके हुए हैं, शराब के दासत्व में हैं, पर पत्नी खुद बदलना नहीं चाहती है। कितनों का बच्चों का जीवन डूबता चला जा रहा है, पत्नी का जीवन पर बदलाव नहीं। क्यों? यदि वो यीशु मसीह से प्रेम करती, उसके भवन में पाई जाती, पति भी बदलता, बच्चों में भी बदलाव आता, क्योंकि संस्कार मां के द्वारा बच्चों में आते। यीशु मसीह के प्रति प्रेम सब कुछ बदल के रख देता, आज्ञाकारिता। परंतु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं 14 अध्याय उसकी 15वीं आयत में, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उसे मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया! क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, उसे सहायक देगा, सत्य का आत्मा। हालेलुया! 40 दिन, 21 दिन, 7 दिन प्रार्थना करके पवित्र आत्मा को पाया नहीं जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में बना रहना है तो आज्ञाकारिता में बढ़ना पड़ेगा, उसकी एक एक आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। तब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता जाएगा। क्योंकि प्रार्थना करने वाला कौन? प्रभु यीशु मसीह, जो पिता के दाहिने बैठ करके लगातार हम मनुष्यों के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना करना शुरू करेगा, पिता हमें सहायक देगा। और यीशु मसीह ने कहा वो सहायक सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और क्यों हमारे साथ में रहेगा? वो हमारी सहायता करने के लिए, क्योंकि लिखा है पिता तुम्हें एक सहायक देगा, एक हेल्पर। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। और बस यहीं से जब हम आज्ञाकारिता में होते हैं तो फिर हमारा जीवन बदलना शुरू होता है, हमारा बोलचाल बदलना शुरू होता है। और जब हम परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना में भी होते हैं तो बाइबल ऐसा कहती है रोमियो के नाम पत्र में उसकी 8वीं अध्याय उसकी 26वीं आयत में कि पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना है। हालेलुया! हालेलुया! जब पवित्र आत्मा नहीं होता है तो सबकी अपनी अपनी रीति और अपने अपने तरीके होते हैं, पर जब पवित्र आत्मा होता है तब कुछ बदल चुका होता है। और क्या बदल चुका होता है? आगे लिखा है, परंतु पवित्र आत्मा आप ही आहें भर भर के। हालेलुया! जब प्रार्थना में कमांड किया जाता है परमेश्वर को, तू अब भी कर और ऐसा कर, ये आज्ञा है परमेश्वर के लिए, ये प्रार्थना नहीं होती है, ये प्रार्थना नहीं होती है। जब पवित्र आत्मा की भरपूरी में होते हैं तो पवित्र आत्मा क्या करता है? आहें भर भर के, आंसू के साथ में दुहाई दे के प्रार्थना की जाती है। और जब आज्ञाकारिता में होते हैं तो पवित्र आत्मा क्रियाशील होता है और तब आहें भर भर के वहां पे प्रार्थना होती है। और तब पवित्र आत्मा जानता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और उसकी मनसा क्या है, यानी कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना होती है। हालेलुया! अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। कईयों ने कहा कि हमें यह वाली जॉब चाहिए और इसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उनको था कि यही जॉब हमें चाहिए, ये उनकी इच्छा थी। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? उन्होंने उस जॉब को लेकर के प्रार्थना भी किया, पर वास्तव में हर प्रार्थना के बाद में सिखाया गया है कि मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यदि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है तो वो आहें भर भर के दुहाई दे के वो प्रार्थना करेगा, वो आंसुओं के साथ में प्रार्थना करेगा। आंसू ना भी निकले तो आहें तो रहेंगी, और इसलिए रहेंगी क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना हो रही है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना हो रही है। और जब वो प्रार्थना की गई तो अंत में जरूर ये कहा जाएगा कि मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा, और वो मिले ना मिले परंतु हाँ, हम परमेश्वर की इच्छा के लिए ठहरे रहेंगे। उसके मन में शांति होगी, सांत्वना होगी। पर जहां आज्ञाकारिता नहीं होती है, वहां बिना पवित्र आत्मा के अगुवाई की प्रार्थना होती है, और वहां पर सिर्फ अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना होती है, अपनी इच्छा के अनुसार।
एक बहन कई साल पहले मुझ पर मेरे पास में आई और वो विवाह करना चाहती थी अपने एक मनपसंद के लड़के से। और मैंने उनसे काउंसलिंग दिया कि ठीक है, हमें परमेश्वर की इच्छा को महत्व देना चाहिए। परंतु इजरायलियों ने एक काम किया था कि उनको मांस खाने को चाहिए था, उन्होंने जिद किया तो उन्होंने दे दिया। और अंत में क्या हुआ, महामारी फैल गई। हमने जो काउंसलिंग दिया उसको तो उसने ग्रहण नहीं किया, पर ये वाला एग्जाम्पल उसके दिमाग के अंदर में बैठ गया और उसको लेकर के वो प्रार्थना करने लग गई। और रोज भूखे और प्यासे और भूखे और प्यासे और 40 दिन तक, और उस लड़के से उसका विवाह हो गया। परंतु वो आज तक बेरोजगार है, वो काम नहीं करता है। एक बड़ी बीमारी है और क्या है कि बैठा के अब उसको खिलाना है। अपनी इच्छा जिद दे दिया परमेश्वर, कि उसने परमेश्वर की इच्छा को नहीं अपनी इच्छा को मांगा, बुरी अभिलाषा से मांगी। पवित्र आत्मा होगा तो वो क्या करेगा, वो आहें भर भर के परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करेगा। और इसलिए तो यीशु मसीह चाहते हैं, मेरी आज्ञा को मानोगे तो मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हें सहायक देगा और वो सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा। यानी कि प्रार्थना में जब हम होंगे तब भी पवित्र आत्मा हमारे साथ में होगा, हमारी सहायता और मदद के लिए। हमें जीवन की मुश्किलों से बचाने के लिए, परेशानियों से बचाने के लिए, दुख तकलीफों से बचाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमारी भलाई के लिए होती है। पर हमारी इच्छा के आगे में दुख हो सकता है, मुश्किल हो सकती है और परेशानियां हो सकती है। यदि इजरायलियों को देखे तो उन्होंने जो कुछ भी परमेश्वर से मांग करी उसके पीछे में क्या उन्होंने दुख को उठाया। फिर एक समय आ गया कि उन्होंने राजा की मांग करने लग गए। वो परमेश्वर चाहता था कि वो खुद उन पर प्रभुता करे, पर उनकी जिद थी कि अन्य जातियों में जैसे राजा होते हैं हमारे पास भी राजा होना चाहिए। तो ठीक है, शमूएल ने कहा ठीक है, तुमको राजा मिल जाएगा। पर आगे कुछ कठिन बातें भी उसने इजरायलियों के सामने में रख दिया। इसलिए यदि हम अपना फायदा चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है। और पवित्र आत्मा जो आज्ञाकारिता के बाद में हम में क्रियाशील बना रहता है, यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा हमें मिलता है। वो परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करेगा, हमें वास्तविकता को दिखाएगा, हमें आने वाली बातों को वो दिखा देगा कि हम किन बातों को लेकर के प्रार्थना करें, और तब हमारे जीवन पर धोखा नहीं होगा। परंतु ये कब संभव है, जब हम यीशु मसीह से प्रेम रखेंगे। क्योंकि जब हम उससे प्रेम रखते हैं तो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और इसलिए प्रेम रखना जरूरी है कि आपके जीवन में जो बुराइयां भी आ रही हैं वो भलाई में तब्दील हो जाए, भलाई में बदल जाए। उसके लिए उससे प्रेम रखना जरूरी है। और प्रेम रखने का मतलब है उसकी आज्ञा का पालन, उसकी आज्ञा का पालन। इतना ही नहीं, इफिसियों 3:20 में लिखा, अब जो ऐसा सामर्थी है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में क्रियाशील, यानी कि वो पवित्र आत्मा जो हम में मौजूद है, वो उसके द्वारा हमारी समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है। हमारी समझ, इसका मतलब है कि वो पवित्र आत्मा इसलिए यहां पर ज्यादा जरूरी है, पर वो पवित्र आत्मा सिर्फ आज्ञाकारिता से यहां पे सदा सर्वदा बना रहेगा, वो बुझेगा नहीं। पर जीवन के हर उन क्षणों में जब मूसा को सारे इजरायलियों को लेकर लाल सागर को पार करना था, परमेश्वर ने उस लाठी को बढ़ाने के लिए उसे आदेश दिया था कि जो लाठी तेरे हाथ में है समुद्र की तरफ बढ़ा दे। और जैसे समुद्र की तरफ बढ़ाया, समुद्र दो भाग, वही पवित्र आत्मा ने किया था। वही पवित्र आत्मा हम में क्रियाशील है। वो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह में मौजूद था, और जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मृतकों में से तीसरे दिन जिलाया है, वही पवित्र आत्मा यहां मौजूद। सोचो कितना सामर्थी है। संसार ने नहीं सोचा था कि यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे, पर उस पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह जीवित कर दिए गए। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह में मौजूद थी,
एक 12 साल से बीमार स्त्री यीशु मसीह के पास में आती है, वस्त्र को छोर को छूती है, वो पवित्र आत्मा निकलता है, उसे स्पर्श करता है और वो चंगी हो जाती है। वही पवित्र आत्मा हम में मौजूद है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? हमारी समझ से बढ़ के कार्य करने के लिए। और वो पवित्र आत्मा बना कैसे रहेगा? यीशु मसीह से प्रेम करने के चलते, यानी कि उसकी आज्ञा मानने के चलते। परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहता है, वो पहले भी किया था और आज भी करेगा। वो चाहता है कि हमारे साथ रह के बड़े बड़े कार्यों को, जीवन पर अभी कोई भी रुकावट ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। क्यों? क्योंकि यशायाह नबी की किताब 45:2 में लिखा है कि परमेश्वर आगे आगे चलेगा। और जब वो आगे आगे चलेगा, मतलब पवित्र आत्मा की मौजूदगी में हम सभी चलेंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस में हम सभी चलेंगे। पर वहां पर क्या होगा? ऊबड़ खाबड़ रास्ते समतल होते जाएंगे उसकी प्रेजेंस में, जब वो मौजूद है। यहां पर जीवन की रुकावटें, नाना अब कोई रुकावटें नहीं है, सब कुछ समतल। तेजी से आत्मिकता में आगे बढ़ते जाइए, जीवन की सारी बातों में सफल होते जाइए। पर कब? उसकी प्रेजेंस में। फिर आगे लिखा है, बंद किवाड़ जो है उसको वो तोड़ डालेगा। और कौन से किवाड़? वो लकड़ी के नहीं, प्लाईवुड के नहीं, उसमें लिखा पीतल के किवाड़, लोहे के किवाड़, वो दरवाजे। मतलब शैतान ने कितने दरवाजे बंद करके रखे हैं, अब हमारे लिए उसका लाभ मिल पाना बड़ा मुश्किल है। परंतु परमेश्वर क्या कह रहे हैं? यदि उसकी मौजूदगी साथ में है तो उन किवाड़ों को वो तोड़ देगा, उन बंद दरवाजों को तोड़ देगा। यानी कि हमारे पास सारे अवसर अब उपलब्ध होंगे, पर वो पवित्र आत्मा की भरपूरी में और उसकी भरपूरी आज्ञाकारिता से होगी। हालेलुया, हालेलुया। जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह में मौजूद थी और यीशु मसीह में से निकलती और बीमार चंगे हो जाया करते, तो ध्यान से सुनिएगा, जब व्यक्तिगत रूप से हम बीमार हैं तो वो पवित्र आत्मा जो यहां पर मौजूद है वो चंगा क्यों ना करेगा? हालेलुया। कोई सी भी बीमारी क्यों ना हो, कोई सी भी तकलीफ क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, वो पवित्र आत्मा आपको चंगा क्यों नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा यहां पर मौजूद है। और इस शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बोला गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा को रहने के लिए, और जब मंदिर है तो इस मंदिर को परमेश्वर साफ सुथरा और स्वच्छ और भला चंगा क्यों ना रखेगा? इस शरीर को बंधन से वो आजाद रखेगा। ये दुष्ट आत्मा को रहने का अड्डा नहीं है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। पर वो पवित्र आत्मा कैसे ना? आज्ञाकारिता से। यीशु मसीह से प्रेम करने के फायदे तो देखिए, प्रार्थना करने का तरीका बदल गया, वो सामर्थ क्रियाशील हो गई है, इस दिल के अंदर पे मौजूद है। अब हमारे लिए वो अद्भुत कामों को कर रहे हैं, अद्भुत कामों को। परंतु यदि हमने उसकी आज्ञा, छोटी छोटी आज्ञाओं को माना, तो यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा हम यहां पर रहने लग गया है। तीसरी बात, पहला कुरिन्थियों 2:9 और 10 में, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं छिड़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर ने कुछ, हर एक मनुष्य के लिए एक योजना को बना के रखा हुआ है। उसके मन में प्लानिंग है, युक्ति है। पर बाइबल यहां पर ऐसा कहती है कि हमने कभी वो सोचा नहीं है, वो परमेश्वर की प्लानिंग है। हमने कभी देखा नहीं है, वो वाली परमेश्वर की प्लानिंग है। हमने कभी सुना नहीं, वैसी परमेश्वर की वो प्लानिंग है। परंतु परमेश्वर के मन में जो हमारे लिए प्लानिंग है, उसे जानेंगे कैसे? आगे लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट, हालेलुया, किसके द्वारा प्रकट करेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। आपको किसी भविष्यद्वक्ता के पास में जाने के लिए नहीं है। जो आज्ञाकारिता में नहीं है वो भविष्यद्वक्ताओं के पास में जाएंगे, और जो आज्ञाकारिता में है पवित्र आत्मा उस पर प्रकट करेगा भविष्य की बातों को जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार रखी है। हालेलुया। इतना है उसका अद्भुत प्रेम आपके लिए। वो प्लानिंग ही नहीं कर रहा है, बल्कि उस प्लानिंग को वो प्रकट भी कर रहा है अपनी आत्मा के द्वारा। और फिर आपकी प्रार्थना बदल जाएगी परमेश्वर की उस इच्छा को देख करके, परमेश्वर की उस योजना को देख करके।
आप प्रार्थना करने लग जाएंगे कि कितनी अद्भुत योजना है परमेश्वर की मेरे लिए, कितनी अद्भुत युक्ति है जो कभी मैं सोच नहीं सकता, देख नहीं सकता, अपनी सामर्थ्य से कभी मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता था। अब परमेश्वर ने मेरे लिए इतनी अद्भुत प्लानिंग को कर रखा हुआ है। आप जूझने लग जाएंगे प्रार्थना में, आहें भर भर के प्रार्थना करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर की योजना अच्छी लगने लग गई है, पर वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट करेगा। हालेलुया। उदास है क्या? उदास है क्या आप लोग? एक अच्छी बात को सुन करके ग्रहण करते जाइए और निश्चय ही आज से आप प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करने वाले बन जाएंगे, और वो प्रेम आपके लिए फायदे को लेकर के आएगा, आपकी प्रार्थना में बदलाव को लेकर के आएगा। पवित्र आत्मा के लिए स्थान खुला होगा सामर्थ्य कार्य को करने के लिए। पवित्र आत्मा लगातार आपसे बातें करेगा परमेश्वर की योजना को लेकर के। 3 बातें जो आपके जीवन पर पूरी होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। परंतु एक अद्भुत बात यीशु मसीह ने कही, यूहन्ना 16 के 26-27 में, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है कि तुमने आप ही मुझसे प्रेम रखा। जब हम पिता से, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखेंगे, हालेलुया, जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखेंगे, उसकी छोटी छोटी जो भारी नहीं, कठिन नहीं है, उसका पालन करेंगे, तब क्या होएगा? तब क्या होएगा? पिता हमसे प्रेम रखेगा। हम यीशु से प्रेम रखेंगे, पिता हमसे प्रेम रखेगा। हम यीशु से प्रेम करना शुरू करें, पिता हमसे प्रेम रखना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। पर यहां पे थोड़ी कठिनाई है, यहां पे थोड़ी समस्या है। जब पिता प्रेम करना शुरू करेगा तो थोड़ी सी कठिनाई जीवन पर आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि वो जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन उनसे बातें कर रहा है जो किसी भी तरह के दुख और तकलीफ में जूझ रहे हैं। आपका कोई भी दुख होगा आपके मन के अंदर में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी तरह का, आप ही के लिए वो वचन। जब परमेश्वर इस पल आपसे बातें करने जा रहा है, एक अमीर व्यक्ति, धनवान व्यक्ति है, और उसके दर पर गरीब लाजर सिर से लेकर पैर तक फोड़े, पस भरी हुई, कुत्ते उसके घाव को चाटा करते। इस मंशा से उसको वहां पे लाके उसे घर वाले छोड़ के जाते कि धनवान की मेज से जो भी छूटन गिरे वो उसको खाया करे। पर दोनों मर गए, दोनों की मृत्यु हो गई। धनवान व्यक्ति अधोलोक में आग की ज्वाला में, गरीब लाजर, कंगाल लाजर अब्राहम की गोद स्वर्ग में। और ये जो कंगाल व्यक्ति है, जीवन भर तो उसने झूठा नहीं खाया, जीवन भर बीमारी ही थी, इसका कोई आदर नहीं था, कोई सम्मान नहीं था, घर वालों ने भी इसको संभाला नहीं है। घर वाले लाके उसको वहां पर उसके दरवाजे पे छोड़ के चले जाया करते। आदर मान सम्मान होता, उससे प्रेम होता तो घर पे रख करके खिलाते, उसका ट्रीटमेंट करते। एक अमीर व्यक्ति के घर पे लाके छोड़ के चले गए। अमीर व्यक्ति ने भी कोई उसको सम्मान नहीं किया है, आदर नहीं किया है, उसको झूठन खाने को दिया है। उसका इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर को नहीं बुलाया उसने। उसके घर वालों ने कोई वैद्य को बुला करके उसका ट्रीटमेंट नहीं, उसका ट्रीटमेंट कौन कर रहे थे? कुत्ते उसके घाव को चाट रहे थे, कुत्ते। ऐसा जीवन जी रहा था वो। परंतु याकूब के नाम पत्र 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है,
हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? परमेश्वर के राज्य के अधिकारी कौन? जो उससे प्रेम रखते हैं। और विश्वास में धनवान कौन बनेगा? जो उससे प्रेम रखते हैं। लाजर कंगाल था पर परमेश्वर के राज्य का वारिस था। लाजर का मान सम्मान आदर नहीं था, धन और दौलत उसके पास में नहीं थी, पर जिस बात में वो धनवान था वो अमीर व्यक्ति के पास भी नहीं था, और वो था विश्वास। राई के दाने के बराबर विश्वास नहीं, विश्वास में वो धनवान था। पर कैसे वो धनवान? वो तो आज्ञा मान करके धनवान होता गया। ऐसी बुरी दशा में भी परमेश्वर से प्रेम करना उसने नहीं छोड़ा। उसने उसके लिए परमेश्वर को कभी कोसा नहीं, परमेश्वर को कभी बोला नहीं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का अधिकारी वही है ना जो उससे प्रेम रखता है। इसका मतलब ये लाजर परमेश्वर से प्रेम रखता था, यानी कि उसकी हर एक आज्ञा का पालन करता था। जीवन पर इतनी दुख और तकलीफें, कुत्ते घाव छाट रहे थे, घर में आदर मान सम्मान कुछ नहीं था, जगह जगह देखो तो बस कुछ भी नहीं, सब सूनापन, खालीपन, कंगालीपन, तकलीफ और दुख तकलीफ और कुछ भी नहीं था। परंतु फिर भी वो आज्ञाकारिता में अपना प्रेम जो परमेश्वर के प्रति है, वो प्रेम उसने परमेश्वर से नहीं छोड़ा। तो जब परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, और किससे प्रेम करता है? परमेश्वर जो उसके इकलौते पुत्र यीशु से प्रेम करते हैं। हालेलुया! जो यीशु से प्रेम करता है, परमेश्वर उससे प्रेम रखेगा। यूहन्ना के सुसमाचार में 14 अध्याय और उसकी 23वीं आयत में आप देख लीजिए, कोई पढ़ दीजिए उसे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। यानी कि जो यीशु मसीह से प्रेम रखता है उसकी आज्ञाओं को मानेगा, उसके वचन को मानेगा, और क्या होएगा? पिता उससे प्रेम रखेगा। यानी कि जो मनुष्य यीशु मसीह से प्रेम रखता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, वही प्रेम रखता है। और जो उससे प्रेम रखता है उससे कौन प्रेम रखेगा? परमेश्वर प्रेम रखेगा। उसके बाद में देखिए यीशु मसीह ने 14:15 में क्या कहा, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो जो उसको मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो उसको सहायक मतलब पवित्र आत्मा, और जो यीशु मसीह की आज्ञा को मानता है उससे प्रेम रखता है। 23वीं आयत में लिखा, अब पिता और पुत्र दोनों कौन हमारे साथ में मौजूद है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया! आप आज्ञा को मानिए ना। और जैसे याओ से यीशु मसीह कहते थे कि पिता मुझ में रह के अपने कार्य को करता है, आप भी बोलिए, निसंकोच बोलिए। लोग क्या सोचते हैं सोचने दीजिए, पर आप बोलिए, पिता मुझ में रह के, यीशु मुझ में रह के अपने कार्यों को करता है। मैं अकेला नहीं, उसने मुझे अनाथ नहीं छोड़ा, वो यीशु मसीह मेरे साथ में रहता है। हियाव से आप बोलिए ना, आपको एक छोटी छोटी आज्ञा का पालन करना है और हियाव से बोलना शुरू कीजिए कि यीशु मेरे साथ रहता है। उसने कहा ना कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, उसने अनाथ नहीं छोड़ा है, वो साथ में है। परंतु जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, पिता उनसे प्रेम रखता है, और जिनसे वो प्रेम रखता है उनकी ताड़ना भी वो करता है। पर ताड़ना किस लिए? बाइबल इब्रानियों के नाम पत्र में क्या लिखा हुआ है कि दुख को, आपके पास में जो भी दुख है, आप यीशु मसीह को मानने वाले हैं, उससे प्रेम करने वाले हैं, उसको अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करने वाले हैं। अब बाइबल कहती है दुख को ताड़ना समझ के सह लो।
आपके पास किसी भी तरह का दुख होगा, उसको ताड़ना सुधार के लिए किया जाता है। आप इस तरह से उसको देखना शुरू करो कि ये जो कुछ मेरे जीवन के अंदर में है, मेरे सुधार के लिए है। क्योंकि इब्रानियों के ही पत्र में आगे लिखा हुआ है, वो ताड़ना इसलिए कि वो परमेश्वर की पवित्रता के भागी हो जाए। वो अपने समान पवित्र करना चाहता है। मतलब वहां पर कुछ अनाज्ञाकारिता है, आज्ञा का पालन नहीं है। बस मनुष्य को करना क्या है, वहां आज्ञाकारिता में आना है। वो दुख उसको छोड़ के चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के लिए एक बड़ा दुख था कि परमेश्वर ने बोला कि तेरा वो पुत्र जो इससे तू प्रेम रखता है, उसको मोरिया देश में लेके आ और उस पर्वत पर तू उसको होम बलि कर दे। एक दुख का सामना उसको करना है अभी। पर परमेश्वर यहां देखना चाहता है कि वो परमेश्वर से प्रेम रखता है या अपने पुत्र से। हालेलुया, समझिएगा। परमेश्वर यहां देखना चाहता है कि वो अपने पुत्र से प्रेम रखता है या फिर परमेश्वर से। पुत्र को होम बलि करना छोड़ो। आज कितने घरों में संतानें उत्पन्न होती हैं जिसके चलते वो चर्च जाना छोड़ देते हैं, यानी कि आज्ञा का उल्लंघन, यानी कि परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ देते हैं। कितनी नानी और दादियां ऐसी हैं कि घर में बच्चा हुआ तो उसकी सेवा के लिए इसलिए हम चर्च नहीं आ सकते। प्रत्येक घर में होता है ये, क्योंकि बच्चे से मोह है, प्रभु से नहीं। कितनों का विवाह हो गया, वो चर्च जाना छोड़ देते हैं क्योंकि पत्नी से मोह, परमेश्वर से नहीं। कितनों के घर में मेहमान आए हैं इसलिए चर्च नहीं आते हैं क्योंकि उनको मेहमानों से मोह है, प्यार है, परमेश्वर से नहीं है। हो गया न्याय, सच्चा न्याय, सत्य है ये। अब पवित्र आत्मा कैसे बना रहेगा? क्यों वो शोकित नहीं होएगा कि सांसारिक रीति रिवाज उसको ज्यादा महत्व दे रहा है, सांसारिक प्रेम को ज्यादा महत्व दे रहा है, बल्कि वो परमेश्वर जो अनंत काल तक जिसके साथ में रहना है उसको महत्व नहीं। क्यों? यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को बताया कि एक राजा ने निमंत्रण भेजा है कई लोगों के पास में कि मेरे बेटे का विवाह है और उस दिन में उन सभी को आना है। जब भोज तैयार हो गया, वो समय भी आ गया, तो अभी अवदासों को भेजा कि बुला करके लेके आओ। तो वहां पर कितने लोग, अभी मैंने नया जोड़ा बैल लिया है, मतलब बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कितने अपनी नौकरी अपने बिजनेस के चलते प्रभु की संगति को छोड़ देते हैं। आप सोचिए कि शरीर में कोई तकलीफ तो व्यक्ति चर्च नहीं आएगा, पर वो अपने ऑफिस जाएगा क्योंकि 1000, 2000, 3000 कट जाएंगे, नुकसान है, या फिर डांट पड़ेगी या फिर छुट्टी नहीं मिल रही। और परमेश्वर के भाई वहां दिल पर मौजूद नहीं ना, क्योंकि वहां पर उसका प्रति प्रेम नहीं। वास्तव में परमेश्वर यहां पर हमसे क्या चाहता है कि हम उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह से बेहद, और इसलिए यीशु मसीह ने कहा ओंठों से आदर नहीं, मन को जो दूर रख रहे हैं वो मन को मेरी तरफ लगा दो। मतलब मन को कहां लगा दो? वचन पर लगा दो। अब समस्या चाहे कुछ भी आ जाए, मुझे इस वचन का पालन करना है। कोई भी चीजें मुझे यीशु मसीह से मिलने में, उसकी आराधना करने में, उसकी बातों को पूरा करने से रुकावट का कारण नहीं बन सकती। यही सच्चा प्रेम है। और लाजर के जीवन में जितनी भी दुख और तकलीफें और परेशानी थी, परमेश्वर का जो प्रेम उसके दिल पे था, परमेश्वर के लिए जो प्रेम उसके दिल में था, उससे वो कभी भी कम नहीं था। इसलिए वो स्वर्ग में है। और इसलिए पहला कुरिन्थियों 8वीं अध्याय और उसकी 2री आयत में लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो परमेश्वर उससे क्या करता है? पहचानता है। हालेलुया, हालेलुया।
इस संसार के अंदर में कौन आपको जानता और पहचानता वो मायने नहीं रखता है। कितने बड़े नेता से कितने ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति आपको पहचानता है वो मायने नहीं रखता है। कौन सा शहर का एक रईस व्यक्ति आपको पहचानता है वो मायने नहीं रखता है। मायने वो रखता है कि जब परमेश्वर एक मनुष्य को पहचाने। और बाइबल यहां पर कहती है यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यही तो लिखा है 10वें अध्याय में यूहन्ना के सुसमाचार में कि यीशु मसीह अपनी भीड़ों को पहचानता है और यीशु मसीह की भीड़ें यीशु मसीह को पहचानती हैं। हालेलुया। दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और वो अपनी भीड़ों का नाम लेकर के बुलाता है। वो अपनी भीड़ों का कैसे बुलाता है? नाम लेकर के बुलाता है। और उसने कहा कि कंगाल लाजर, अपनी भीड़ का नाम लिया उसने। वो उसकी भीड़ थी, उसको फोड़े थे, पस थे, पर फिर भी उसकी वो भीड़ थी और जिससे वो बेहद प्रेम करता था। वो उसके लिए उसने उसको अनंत जीवन का वारिस, उस स्वर्गीय राज का वारिस बना के रखा हुआ था। उसका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो उस लाजर को पहचानता था कि ये मेरी भीड़ है, ये मेरा पुत्र है। ये वही व्यक्ति है जो इस सारे दुखों के बावजूद भी मुझसे प्रेम रखता है। सिर से लेकर पैर तक फोड़े हैं फिर भी इसने मेरा त्याग नहीं किया। कुत्ते घाव को चाट रहे हैं फिर भी इसने मुझ पर लानत नहीं बेची, मुझ पर दोष नहीं लगाया, तब भी ये मुझसे प्रेम करता रहा। उसका नाम लेके बुलाता है वो लाजर, कंगाल लाजर। वो मर गया, कंगाल लाजर उसकी भीड़ को लेने कौन आया? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत उसको लेने के लिए आए और अब्राहम की गोद में ले जाके डाल दिए। अमीर व्यक्ति यीशु मसीह की भीड़ों में से नहीं ना वो यीशु मसीह को, ना वो परमेश्वर को जानता और ना परमेश्वर उसे। उसका नाम ही नहीं है धनवान। जीवन की किताब में नाम नहीं उसका, इसलिए तो वाक की झील में है। जीवन की किताब में नाम होता तो वो उसकी भीड़ों में से होता और उसका नाम लेकर के वो बुलाता, परंतु उसका कोई नाम नहीं था। धनवान मनुष्य धूमधाम से रहता, बैंजनी वस्त्र पहनता। ऐसी उसकी यीशु मसीह ने व्याख्या, नाम नहीं लिया। परंतु हमारा नाम वो जानता है क्योंकि जीवन की किताब में लिखा हुआ है। परंतु अब वो हमसे क्या चाहता है, वो पिता परमेश्वर, कि हम उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह से प्रेम करें। अब जब भी हमको कोई निर्णय लेना हो तो सबसे पहले वचन को रखे सामने कि उसका वचन क्या कहता है, उसके अनुसार निर्णय, उस आज्ञा के अनुसार हमें कदम बढ़ाना है। संसार हमें क्या सलाह देता है, क्या एडवाइस करता है, उसके अनुसार नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है। और तभी वो सच्चा प्रेम, और सच्चा प्रेम हमारे लिए भलाई को लेकर के आएगा। आप किसी भी दुख तकलीफ में क्यों ना हो, रोमियो के नाम पत्र 5वीं अध्याय 3 से लेकर 5 तक में लिखा है कि दुख और तकलीफ से धीरज उत्पन्न होता है, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा कभी व्यर्थ। और आगे लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला जाता है। हालेलुया। यानी कि आप जब भी दुख और तकलीफ में होंगे आप परमेश्वर के प्रेम को अनुभव भी करेंगे। हालेलुया। क्योंकि इस दुख तकलीफ के आगे परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ भलाई को रखा है, क्योंकि मैं पवित्रता का भागी हो जाऊं, यही वो चाहता है। जब दाऊद को दुख हुआ ना तो वो विचलित नहीं हुआ। उसने क्या बोला, मुझे जो दुख हुआ वो भला हुआ कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। वो परमेश्वर से आए हुए दुख के लिए क्या बोल रहा है कि ये अच्छा है मेरे जीवन के लिए कि मैं तेरी विधि, तेरी आज्ञा को सीख सकूंगा। वो इस बात को पहचान गया कि दुख और तकलीफ यदि मेरे जीवन पर आई है तो मुझे तो आज्ञाकारिता में बढ़ना है, तभी ये दुख और तकलीफ जीवन से चले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दुख और तकलीफ
से जूझने वाला व्यक्ति परमेश्वर से वचन की खोज में होता है। वो अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को यानी कि उसके वचन को प्राप्त करना चाहता है। यदि आप देखो तो निर्गमन की किताब उसके 23 उसके 25 में लिखा है, यदि हम परमेश्वर की उपासना करें, आराधना करें, परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की दास्ता से बाहर क्यों निकाला? कितने जन जानते हैं? कितने जन जानते हैं इस बातों को? परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की दास्ता से क्यों निकाला? क्योंकि बाप दादाओं से प्रतिज्ञा की थी, कनान देश दे दूंगा। सिंपल। पर दूसरी बात, मूसा से परमेश्वर ने बोला, फिरौन से जाके बोल, मेरे लोगों को जाने दे, 3 दिन का रास्ता तय करके पवित्र पर्वत पर मेरी आराधना करेंगे वो लोग। हालेलुया। 3 दिन का रास्ता तय करके पवित्र पर्वत पर परमेश्वर की आराधना के लिए। और 23 और 25 में परमेश्वर क्या चाहता है? निर्गमन में उसकी उपासना, उसकी आराधना। और यही आराधना तो हमारे जीवन पर आशीष को लेकर के आती है, और वो उस आराधना से लोग वंचित। जब हम परमेश्वर की उपासना और परमेश्वर की जब आराधना करें, कौन कौन सी बातें हैं यदि कोई पढ़ दे तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, यानी कि परमेश्वर के अलावा किसी और जगह सिर नहीं झुकना चाहिए। यानी कि स्पष्ट है कि अन्य जातियों की रीति और रिवाज और उनके त्योहारों को बिल्कुल भी नहीं मनाना है। यह सच्ची आराधना है। नीचे परमेश्वर ने जो बोला है सिर्फ उसका पालन करना है। आपने इजरायलियों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना किया गया था, अन्य जाति के रीति और रिवाज और उनके फेस्टिवल बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करना है। यह सच्ची उपासना। पर जिसने उस उपासना में भागीदार हो गया, उनके रीति और रिवाज, उनके फेस्टिवल में, वो इन आशीषों को खो देगा जो इस पर लिखी हुई है। यदि इन आशीषों को प्राप्त करना है तो सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को मानना, उसके वचन को मानना, उसके रीति और रिवाज, उसके नियम, उसके विधि और विधान को मानना, यही सच्ची उपासना है। और जब ये ऐसी उपासना और ऐसी आराधना करते हैं तो बाइबल कहती है वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। यानी कि उसे परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। आर्थिक रूप से वो व्यक्ति उन्नति करता चला जाएगा। परिश्रम परमेश्वर समाप्त करेगा। परिश्रम उनके जीवन पर है जो अन्य जातियों के रीति और रिवाज और सारी चीजों को वो मानते हैं। पर अन्न जल पर आशीष, दूसरी बात, तेरे बीच में से बीमारियों को, रोगों को दूर कर देगा वो। यानी कि यहां पर एक प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है कि बीमारी नहीं आने वाली अभी, और आई भी तो उसको दूर जाना ही पड़ेगा, वो ठहर नहीं सकती है। और इसलिए तो यीशु मसीह वहां पर 4 अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार में लिखते हैं कि परमेश्वर एक ऐसे भक्त को, एक ऐसे आराधक को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। सच्चाई, ट्रुथ, सत्य। और सत्य यह है कि परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर की आज्ञा के अलावा और कुछ भी ट्रेडिशन, रीति रिवाज को नहीं मानना है। किसी भी तरह के फेस्टिवल को नहीं सेलिब्रेट करना है। यही सत्य है। तब वो तेरे बीच में से बीमारी को दूर करेगा। तब फिर तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी। इसका मतलब है जैसे चंगा होना है तो उसे मन फिराना पड़ेगा उन रीति रिवाज जो संसार की रीतियों पर उन्होंने माना है। जिसे अपने अंजल पर, अपने बिजनेस पर आशीष चाहिए है, ये प्रभु का दिन का तो सम्मान, पर साथ में उन रीति और रिवाजों को भी छोड़ना पड़ेगा जो वो करते आ रहे हैं। उन फेस्टिवल को जो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको भी उनको छोड़ना पड़ेगा। अभी 4-5 साल का तो बेटा है, अभी समझ नहीं है, बड़ा होएगा तो समझ जाएगा, छोड़ देगा। और उसको फटाकों का पैकेट ला के दे दिया ना, आप आशीष से वंचित हो गए। गई आशीष, महान आशीष चले गई जीवन से। ना तो तेरे देश में किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी। फिर
शत्रु एक मार्ग से आएगा और 7 मार्ग से भाग जाएगा। उनके मन के अंदर में भय कौन समाएगा? परमेश्वर। पर कब? जब परमेश्वर की आज्ञा इस रीति से माना जाएगा। पर यही तो यीशु मसीह के प्रति प्रेम है कि ये सिर झुकेगा तो सिर्फ तेरे आगे और कहीं नहीं, किसी भी रीति रिवाज में नहीं, किसी भी नहीं, संसार की रीति पर हम नहीं चलेंगे। आज जीवन पर ये दुख और तकलीफ है तो इसी के कारण से ही है। आशीष जीवन पर नहीं आई तो कारण यही है, और इसी कारण को दूर करना है और आशीष आना शुरू हो जाएंगे। कितना समय लगा? उड़ाऊ पुत्र सारी संपत्ति को अपने हिस्से का लेके चला गया, सब उड़ा दिया। गलत कैरेक्टर ना उसका, पूरा बर्बाद करके जब लौट के आया तो पिता कहां बैठा हुआ था? द्वार पे ही था, उसके इंतजार में था। वास्तव में यीशु मसीह यही बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसा ही इंतजार करता रहता है अपने लोगों के लौट आने का। जो जिस वक्त वो मन फिरा लेना, बस उसी वक्त में कुछ होने लग जाता है। एक व्यक्ति निर्णय लेता है कि ठीक है, अब संसार के रीति और रिवाज नहीं, फेस्टिवल नहीं, हम किसी भी तरह की बातों को नहीं मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। बस यही पल होता है, स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने आनंद करने लग जाते हैं। लूका के सुसमाचार में लिखा हुआ है, परमेश्वर के सामने एक मन फिराने वाले पापी के लिए स्वर्ग में आनंद होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है उसके स्वर्ग में आनंद होए, स्वर्गदूत खुशी से झूमे, आनंद करें। परमेश्वर उस पल को देखना चाहता है। दाहिने बैठे यीशु मसीह देखना चाहते हैं कि मेरे स्वर्गदूतों के बीच में आनंद आज किसके लिए? कौन एक वो होगा? एक ही व्यक्ति मन को तो फिरा ले, स्वर्ग में जलसा होने लग जाएगा। जलसा। कोई तो यह आनंद उसको दे, कोई तो हियाव के साथ कहे, प्रभु आज से हम मन को फिराते हैं, आज से तेरी छोटी छोटी आज्ञाओं को मानेंगे। कौन पत्नी आज परमेश्वर के साथ में प्रतिज्ञा करती है कि अपने पति को हम जवाब नहीं, पूरी अधीनता से हम उसके साथ में जीवन का निर्वाह करेंगे। कौन बच्चे अपने माता पिता के लिए इस वचन को क्लेम करें कि हाँ, हम अपने माता पिता का आदर करेंगे, क्योंकि अभी इसी के साथ ब्लेसिंग जुड़ी है, प्रतिज्ञा जुड़ी है, तो बहुत वर्षों तक जिएगा। अब माता पिता की आदर करने वालों पर कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं, बहुत वर्षों का जीवन। कितने बच्चे आज बड़े हियाव के साथ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप करके कि हाँ, हम अपने माता पिता के अधीन में रहेंगे, उनका निर्णय ही अब हमारा निर्णय होगा। अब वो हमारे जीवन के लिए, क्योंकि वो सही एक्सपीरियंस लोग हैं, हमारे लिए एक सही सोचेंगे और सही रूप से हमें आगे लेके चलेंगे। कितने लोग, कितने पति घर के मुखिया ऐसे हैं कि हम परमेश्वर का भाई मान के परमेश्वर के अधीन में रहेंगे, ताकि भजन संहिता 128 की आशीष हमारे जीवन पर आ जाए, हमारे परिवार पर और संतानों पर आ जाए। आज कितने निर्णय ले पाते हैं इस बातों का? उन्हीं के लिए स्वर्ग में आनंद होने वाला है। लाखों स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने आनंद करेंगे। हालेलुया। आप चिंता मत करें, कोई भी आपका दुख है आपकी पवित्रता के लिए है। यदि आपको समझ में आ गया ये दुख मेरे जीवन पर क्यों था, मुझे इस आज्ञा का पालन करना है, और वो दुख अब आपको छोड़ के जाने पर है। वो बस तभी तक है, मन फिराने तक के लिए ही होता है। बस वो मन फिराओ, दुख खत्म। आपके शरीर पर बीमारी है, वो जाने को तैयार है, आपको बस मन फिरा करके उस आज्ञा को, यदि आप समझ गए कि वो क्या चाहता है, आप थाम लीजिए उसको। फाइनेंस पर आशीष नहीं है, आप आज्ञा को थाम लीजिए। परमेश्वर बस आपके मन फिराने का इंतजार कर रहा है। लाखों स्वर्गदूत वहां पे खुशियां मनाएंगे, और उसी के साथ में ही आज आपकी आराधना जिसमें आप शामिल हुए हो, उसमें आप पर आशीषें आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि 23 के 25 में लिखा है, जो यहोवा की उपासना आराधना इस रीति से करता है, उसके वो अन्न जल पर आशीष देना शुरू कर देगा। आपके भंडार कभी खाली नहीं रहेंगे। हालेलुया। ऐसे जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी इस बात को जाने कि ऐसे कितने हैं जो निसंतान हैं, जिनके पास संतान नहीं है।
वो भी आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, उसकी आज्ञाकारिता खेली है। जिसने अब्राहम की सुधि ली, जिसकी संतान नहीं थी, उसके बाद उसका जो बेटा हुआ, परमेश्वर ने उसकी पत्नी की कोख को खोला ताकि इसहाक उत्पन्न हो। पर इसहाक का जब विवाह हुआ तो इसहाक की पत्नी की भी संतान नहीं, 20 साल हो गए संतान नहीं थे। परमेश्वर ने उसकी भी कोख को खोला। अब इसहाक के घर में जुड़वा संतानें हैं। अब याकूब जो उससे उत्पन्न हुआ, उसका जहां विवाह हुआ, उसकी भी जो पत्नी आई है ना, उसकी भी संतान नहीं है। परमेश्वर के लिए बड़ी बात नहीं है कोख का खोलना, संतान की आशीष देना। हालेलुया। बस वो क्या चाहता है, आत्मा और सच्चाई से और ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाएगी। वो इंतजार कर रहा है अपने लोगों को आशीष देने के लिए। वो यीशु मसीह जो परमेश्वर के दाहिने में मौजूद है ना, वो क्या चाहता है, परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करना चाहता है। वो पवित्र आत्मा जो हमें मौजूद है ना, वो हमारे लिए अद्भुत कामों को करना अब चाहता है। वो हमारे बिजनेस को ब्लेस्ड करना चाहता है, निसंतान लोगों को आशीषित करना चाहता है, बीमारों को चंगा करना चाहता है। पर एक निर्णय आज्ञाकारिता का, यानी कि यीशु मसीह से प्रेम। अब यीशु मसीह आपने जो जो कहा है सिर्फ वही करेंगे, और संसार के रीति और रिवाज और उनके नियम को किसी भी रीति से हम नहीं मानेंगे। यदि यीशु मसीह ने चाहा कि पूरे मन, पूरे हृदय, पूरी आत्मा, पूरे प्राणों से, पूरी शक्ति से प्रेम करें, तो वही प्रेम करना है पूरे प्राणों से। और देखिए, तुरंत आपके लिए आश्चर्यकर्म होने लग जाएगा। परमेश्वर का प्रेम आप पर प्रकट होने लग जाएगा। परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन पर आने शुरू हो जाएगी। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार में 16वीं अध्याय 26-27 आयत में, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे। और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। पिता के दाहिने विराजमान यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है कि तुमने आप ही मुझसे प्रेम, जैसे ही यीशु मसीह से प्रेम करने का निर्णय, उसकी आज्ञा पालन का निर्णय हम लेते हैं, वैसे ही परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए है। क्यों? अब हमारे अंदर में जिन बातों की दुख और तकलीफ से हम जूझ रहे हैं, अब यहां पर एक होप उत्पन्न होगी, एक आशा उत्पन्न होगी, और आशा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। यानी कि अब आप उन आशीषों को पाने पर जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हुए। आज अपने मन को दूर रख करके नहीं, सिर्फ ओठों से नहीं, आज पूरे मन से हम उसकी आराधना करेंगे। पूरे मन से। ओठों की आराधना उसे स्वीकार योग्य नहीं, परंतु जब मन उससे लग जाता है, यानी कि आज्ञा, मन के अंदर में परमेश्वर का वचन, तब वो ऐसी आराधना को ग्रहण करता है। पौलुस और सिलास कैद खाने में है, परमेश्वर की आराधना करते हुए, और अचानक से भूकंप होता है और उनके बंधन टूटने लग गए, वो आजाद होने लग गए। क्यों? क्योंकि उनकी आराधना स्वर्ग में ग्रहण कर ली गई। बीमारी का बंधन हो, कमजोरी का हो, दुर्बलता का हो, किसी भी बात का बंधन हो, आजादी, उन समस्याओं से आजादी। और जब उन समस्याओं से आजादी पाया तो क्या आएगा जीवन पर? आशीषें। जीवन फलवंत होने लग जाएगा। वो समय आ गया हमारे लिए मेरे प्रियो। आप अपने दुख को भूल करके यीशु मसीह से प्रेम करने का निर्णय लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा जिसके पास मेरी आज्ञा और वो उसे मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। आपकी आज्ञा
हमारे पास में है कि हम धर्म का काम दिखावे के लिए ना करें, हम प्रार्थना गुप्त में करें, दिखावे के लिए ना करें, हम उपवास दिखावे के लिए नहीं, गुप्त में आपको दिखाने के लिए बस। प्रभु यीशु मसीह हम आपकी आज्ञा पे चलना चाहते हैं। अपनी आज्ञाओं को हमारी आंखों से ना छिपा, क्योंकि आप ही के पवित्र वचन में लिखा हुआ मेरे यीशु मसीह, आपके उपदेश, आपकी आज्ञाएं हमें अपने गुरुओं से भी समझदार बना देती है। आज ऐसा ही होने दो ना प्रभु यीशु मसीह। लिखा हुआ मेरे यीशु मसीह कि आपकी आज्ञा है ना हमारी आंखों को ज्योति प्रदान करती है। आज हमारी आंखों में ज्योति आने दे प्रभु जी। जैसे दाऊद आपकी आज्ञाओं के लिए भूखा और प्यासा था, प्रत्येक दिन प्रभु जी हम आपकी आज्ञाओं के लिए भूखे और प्यासे हो सके। हमारी सहायता करो प्रभु जी, हमारी सहायता करो प्रभु जी। सिर्फ आज्ञा हमें स्वतंत्र कर सकती है, सिर्फ आज्ञा नदी के समान शांति हमारे जीवन में बहा सकती है, क्योंकि हम आज्ञा मानने के लिए चुने गए हैं। और यही सच्ची आराधना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को ग्रहण करें, दया करें प्रभु जी, यीशु के नाम पर दया करें। जिस प्रकार से वर्षा हम आकाश से गिरते हैं, वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरी करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। परमेश्वर का वचन आपके अंदर में यीशु मसीह के प्रति प्रेम को उत्पन्न करने के लिए आया है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन पर जो भी दुख और तकलीफें हैं उस छुटकारा देने के लिए आपके अंदर पर आया है। उसे काम करने दीजिएगा प्रियो, उसे काम करने दीजिए। और आइए मन से आज्ञाकारिता का निर्णय लेते हुए उसकी आराधना कहें और कहें, तेरे ही प्रतिज्ञाओं को प्रभु जी, तेरी ही आज्ञाओं पर मैं मानता रहूं। वो करते समर्पण, वो यही सुनना चाहता है हमारे मुख से। कहीं कहीं उसे वचन दे,
हालेलुया प्रभु जी, उन पर आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों को छाते हैं मेरे पवित्र पिता। ओ री बाबा बारा शतोरी खंडर वैष्णवती तमा, उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, उसकी सामर्थ हमारे बीच में मंडरा रही है। ओ री बाबा बारा शवती तरवत तमा, वो आपको स्पर्श करना चाहता है, वो आपको स्पर्श करना चाहता है। ओ री बाबा बारा शतर खतर अभिषे, ओ री बाबा बारा शतर खतर बत्ती तमा। ओ दया करे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, उसका धर्म में दाहिना हाथ आप पर आ रहा है। ओ यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। ओ हालेलुया, हालेलुया रिहा मलखतर अभिषे, ओ री बाबा बारा शतर खतर बत्ती तरबशे। ओ हालेलुया, ओ री बाबा बारा शे, ओ हालेलुया। ओ दया मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, अपने लोगों पर दया कर प्रभु जी, अपने वायदे के अनुसार प्रभु जी, जब आपके पवित्र वचन को इन प्रियों ने ग्रहण कर लिया है प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य पर उतर रहा है यीशु मसीह नाज़री के नाम से। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ री बाबा बरशे, ओ री खंडर अबशे, ओ रे 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 बेशे। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ री बाबा बरशे, ओ री खंडर अबशे, ओ री खंडर अबशरवती तमहा, ओ री खंडर खतरवती तमहा। ओ दया मेरे पवित्र पिता यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर। ओ हालेलुया, हालेलुया। ले लो अपनी अपनी आशीषें, ले लो अपनी अपनी आशीषें, अपनी अपनी आशीषें, अपनी अपनी आशीषें। आज कोई भी खाली नहीं जाने वाला। जिन्होंने निर्णय ले लिया, आज वो ब्लेसिंग्स उनकी हो गई, ये आशीष उनकी हो गई यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। ले लो, ले लो, ले लो। यीशु मसीह दे रहा है, यीशु मसीह दे रहा है, यीशु मसीह आप पर दे रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है। ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। ओ रे बे बे रेशे, रे बे बे रेशे, रे बे बे रेशे। ओ हालेलुया, ओ रिखंदर अबशे रिखंदर बत्ते तमहा। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप जिस दुख के साथ में थे, मानसिक रूप से उससे आजाद हो जाए। आप गलत बातों का अंगीकार ना करें, आप धन्यवाद देना शुरू करें। आपके फाइनेंस पर, आपके अन्न जल पर आशीष है, क्योंकि आप उसकी आज्ञा को मानेंगे, आप यीशु से प्रेम रखेंगे, इसलिए आपके अन्न जल पर ब्लेसिंग्स हैं। परमेश्वर आपके बिजनेस, आपकी नौकरी को उठा रहा है, वो उठा रहा है आपकी नौकरी। छोड़ दे चिंता, यहीं पर दफन कर दे। चिंता से मुक्त होकर यहां से जाइएगा। यीशु के नाम पर चिंता से मुक्त हो जाइए, चिंता से आजाद होकर जाइए। ओ री बाबा रशे, जितने बीमार आए थे अब वो बीमार नहीं है। आप बीमारी को मन से निकाल दीजिए। आप आजाद हैं, क्योंकि आपने यीशु से प्रेम करने का निर्णय लिया, आज्ञा पालन का निर्णय लिया है। आप अपनी कमजोरी, दुर्बलता और बीमारी से आजाद हैं। कैसे भी बीमारी क्यों ना हो, जाने दीजिए, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए, मन से निकाल दीजिए उस चिंता को। आपकी आजादी है, आपकी आजादी। आप चंगे हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं। यीशु मसीह नाज़री आपको स्पर्श कर रहा है, आपको चंगा कर रहा है, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। हालेलुया। जितने भी निसंतान हैं वो ग्रहण करें। यीशु मसीह को माता मरियम ने अपनी कोख में जब ग्रहण किया, जब उसने कहा तेरे वचन के अनुसार मुझ में हो जाए, और वैसे ही उसने गर्भ धारण कर लिया। हालेलुया। क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, उस पर चलने का निर्णय लिया। ग्रहण करें, परमेश्वर आशीष दे रहा है, आशीष दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए, आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर आपको एक बेटा देने जा रहा है। यीशु मसीह नाज़री के नाम से ले ले, ले ले, ले ले, ले ले। यीशु के नाम पर ले ले, यीशु के नाम पर ले लीजिए, यीशु के नाम पर। ओ री बाबा बरशे, ओ हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। हालेलुया। अद्भुत है जब यीशु मसीह आपके बीच में अपने कार्यों को कर रहा है। हालेलुया। वो हमारे बीच में है, उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, वो हमारे बीच में चल फिर रहा है। तो आइए उसके सम्मुख में हम आनंद करें, आनंद करें और कहें
थैंक यू जीसस, हालेलुया। रिहंदरा बेशतर खत्रवती तमा ओरी खबल खतर बत्रबेशर खत्रवती तमा ओरी खबल खतर बेशोबत्रवती तमा ओरी खलख खत्रवती शरबतो बत्रबेशरवती तमा ओरी खलख खतर बेशरवती तमा ओरी खबल खतर बेशरवती तरबेशरवती तमा। धन्य यीशु नाम, हालेलुया हालेलुया। रिहंदरा बेशतर खतर बेशरवती। जितने यहाँ आराधना में है, आराधना में ध्यान को लगाइएगा। हालेलुया। आप रिकॉर्डिंग ना करें, आपसे निवेदन है कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग ना करें। अपन प्रभु की आराधना करने के लिए आए हैं, इसलिए आराधना पे ध्यान दीजिएगा तो आप आशीष को पालेंगे। रिकॉर्डिंग ऑनलाइन में है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं और उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर ये समय को जाने मत दीजिएगा। अब उसका वचन आपके मन पर है, तो इसलिए हियाव के साथ, हिम्मत के साथ कहिएगा, मेरे मन में तू ही तो। नजर में सिर्फ यीशु को रखें और उसकी आराधना करें। यीशु जय यीशु जय यीशु। आपने शैतान पे प्रभुता हासिल की है आज। जय यीशु शैतान ने बांध रखा था, आप आजाद हो चुके हैं। जय यीशु जय यीशु। जो रोग आशीषों को रोक दिया था वो आप पर फलवंत हो रही है। हालेलुया यीशु जय यीशु प्रभु यीशु मसीह में सदा हमें जय की उत्सव में। और आज भी पिता परमेश्वर आपने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमें हमारे दुखों पर जय दिला दी पिता। जो आशीष जीवन पर नहीं आ रही थी
धन्यवाद इसलिए करते हैं पिता कि हमने यीशु मसीह से प्रेम करना सीख लिया, और जो आप चाहते थे पिता, यीशु मसीह हम सदैव पूरे मन, पूरे हृदय, पूरी आत्मा से आपसे प्रेम करें। आपका पवित्र आत्मा हमारी हर एक बातों के लिए सहायता और मदद करते रहे। धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए पिता, जब आपके अनुग्रह से हम सब यहाँ पर एकत्र हो सके, और आज प्रभु के दिन की सारी ब्लेसिंग्स हम पर फलवंत रहे, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं पिता। आए हुए लोगों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इन्हें आपने ग्रहण किया और अपने भवन के उत्तम पदार्थों से आपने नेतृत्व कर दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र सामर्थ्य हाथ जैसे मूसा के साथ बना रहा, ऐसे इन प्रियों के साथ में बने रहे। जैसे यीशु मसीह के साथ में आप बने रहे, वैसे इन प्रियों के साथ में आप बने रहे। यही दया, यही अनुग्रह पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम आपसे मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ में युगान युग तक होती रहे। हम सभी अपने अपने भेंटों को अपने हाथों में ले लें, प्रार्थना करेंगे। अंतिम गीत के साथ में हम लोग इस भेंट को एकत्र भी करेंगे। आप सबों से मेरा निवेदन है कि आप जितने आते हैं, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, साउथ में भी ज्यादा है ना, और इसलिए हम लोग